इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत में अदा सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
पहले नहीं होता। वो ख्याल किसी और तरफ है, कोई गर्दान कर देने का नाम नहीं होता। मेरे भाई शुक्र एहसास से नेमत से पैदा होता है, एहसास से नेमत से। इल्म है, फिर अमल है, फिर हाल है, फिर शुक्र आता है। यदि शुक्र को मैं वहां भी तो बड़ी जिम्मे पर भी कि जिस जगह मैं रहता हूं बेहिस्सों की जन्नत है, जिस जगह मैं रहता हूं बेहिस्सों की जन्नत है, मोमिनों की बस्ती है, इंतहाई सादा है। सूद के नवालों पर जब दकार लेते हैं, सूद के नवालों पर जब दकार लेते हैं, शुक्र की सदाओं से रब को याद करते हैं। सूद के नवालों पर जब दकार लेते हैं, शुक्र की सदाओं से रब को याद करते हैं। रब भी मुस्कुराता है, रब भी मुस्कुराता है जब वो ताक रातों में कुछ तलाश करते हैं। तो भाई अगर रोजी अनार की नहीं होती तो शुक्र कैसे होगा? शुक्र को एहसास नेमत से पैदा होता है। मसलन देखिए, इंसान जो है ना, इंसान इसका कमाल बसारत नहीं है, इसका कमाल बसीरत है। ये गंगा की तरह कायनात को देखने वाला कभी मार्फत का नूर नहीं पा सकता। जो बंदा कायनात को ईमान की आंख से देखता है, उसे अल्लाह अपनी मार्फत का नूर अता फरमाता है। हज़रत अबू ज़र फरमाया करते थे, हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में छोड़ा कि जब हम कोई उड़ता हुआ परिंदा देखते थे तो अल्लाह की अजमत को समझ जाया करते थे। शुक्र एहसास से पैदा होता है। मसलन अब देखिए, अल्लाह ताला की कोई भी नेमत आप ले, आँख की नेमत दे दें, कान की नेमत दे दें, कितनी नेमतें हैं, नींद की नेमत है। मुझे अंदाजा कीजिए, नींद ना आए तो बंदा पागल हो जाए। क्या निजाम है मेरे रब का? बंदा जो है ना, अगर वो बार नहीं समझे इस चीज को, बंदे की कमजोरी है। ये मुसीबत को कभी नहीं भूलता, नेमत को कभी याद किया करता। माशाल्लाह उमूमी बात कर रहा। इसे दर्द की वजह से एक रात नींद ना आए ना, तो ये अपने पोतों को भी बताता है कि मुझे दर्द हुआ था, मैं पूरी रात नहीं सो सकता था। और ये हर रात लंबी तान के सो जाता है। इसने कभी नहीं सोचा कितना करीब है मेरा रब, जिसने मुझे नींद की नेमत अता फरमाई। नेमत के साथ ये तो शुक्र है, एहसास से नेमत से पैदा होता है, वरना फरमाए नहीं, वरना सिर्फ बंदों का एक है। अब कुरान की जो नेमत है, इसका शुक्र, इसकी कदरदानी कैसे होगी? इस चीज के एहसास करने से कि कुरान मेरे रब का कलाम है। देखिए बात यह है, वक़्त कहानी ने कहा था कि जिसने दो हर्फ कभी उसने लिखे थे कसरत, जिसमें दो हर्फ कभी उसने लिखे थे हसरत। मैंने 100 बार वो आंखों से लगाया कागज, हाथों कागज का टुकड़ा है ना, उसमें दो हर्फ मेरे महबूब ने लिखे थे ना, तो कागज मेरी मोहब्बतों का महबूब बन गया था। कुरान करीम की नेमत क्या कि कदरदानी का पहला मरहला ये है कि बंदा समझे, यकीन माने कि ये मेरे महबूब का कलाम है, ये मेरे महबूब रब का कलाम है, ये मेरे महबूब हसनी का कलाम है। और कुरान मजीद जो है, इमाम बुरहानुद्दीन फिरक
आयशी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी जबरदस्त और किताब है उलूम कुरान पर, अल कुरान की उलूम कुरान का जेलों में, उसमें कहते हैं अल्लाह के ऐसे बंदे गुजरे जब वो कुरान मजीद की तिलावत करने लगते थे ना, अगर एहसास मर जाए ना तो फिर बात भी इंसान ही होता है। एहसास जिंदा हो तो बात होता है, एहसास मर जाए तो इंसान है। उस्ताद और शहीद में मैं कहा करता हूँ कि तुम 50-60 तलबा बैठे हो क्लास में, टीचर जाता है वो तुम्हें जानता है, वो कहता है दफा हो निकल जाते हो, वो कहता है खड़े हो, क्यों? चलो एक दो तो तुम्हें फैसला लगा सकते हैं ना, मुझे अगर साथ बैठे हैं तो दो तो मुझे पकड़ के फैसला लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं तो लगाते? एक एहसास की दीवार है कि ये हमारा टीचर है। एहसास सब चीज है मेरे भाई, वरना कुरान भी एक किताब है। एहसास क्या है कि बंदा ये समझे कि जो कुरान है ना ये मेरे महबूब अज़ली का कलाम है और मेरे रब ने जो कुछ इसमें फरमा दिया वो हद से आकर है। एक चीज याद रखना, इल्म की दो हैसियतें हैं, एक होता है इल्म इक्तिसाबी, एक है इल्म वही। वो क्या बोला उन्होंने कहा था कि पाए चूंकि सख्त में कब की गवाही, पाया इस्तिदलालिया चूंकि गवाही, पाए चूंकि सख्त में कब की गवाही। ये जो फलसफी होता है तो फलसफी उसका इल्म इस्तिदलाल पे कायम होता है और इस्तिदलाल आते जाते रहते हैं, इस्तिदलाल आते जाते रहते हैं। एक चीज को हम 10 साल पहले पता नहीं क्या समझते थे, आज पता नहीं क्या समझते हैं, 10 साल के बाद पता नहीं हम क्या समझेंगे। आप भी इस चीज को समझते हैं। पिछले बरस दुआ की जुदा होना हम कभी, अब के बरस दुआ है कभी सामना ना। ये जो इस्तिदलाली इल्म है ये बदलता रहता है, लेकिन वही का इल्म हर से आखिर होता है। हम जब कुरान की कदरदानी करना चाहेंगे उसका पहला मरहला यह है हमें यकीन कामिल हो जाए कि ये हमारे महबूब अज़ली का कलाम है। इमाम गज़ाली ने किसी सूफी का कौल दर्ज किया है, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे तेरे दोस्त का खत आए ना, तेरे दोस्त का खत आए तो तू उसे बड़ी तवज्जो से पढ़ता है, तवज्जो फरमाए तू उसे, और जब बंदा अपने महबूब दोस्त का खत पढ़ता है ना वो एक लज़्ज़त भी महसूस करता है। चलो वो आजकल खत का जमाना गुजर गया, मोबाइल के मैसेज का जमाना आ गया, बात तो वही है ना, जिस बंदे से मोहब्बत है ना उसका मैसेज भी एक कैफियत जारी कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे दोस्त का खत आए तू उसे बड़े गौर से पढ़ता है, एक खत मैंने भी तेरी कर लिया, तूने कभी उसे पढ़ने की कोशिश की? क्या मेरा खत तेरे महबूब के खत से भी क्या गुजरा है? देखिए कुरान करीम में शुरू में फरमा दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब, ये सूरह अल बकरा जो है मदनी है और मदनी जिंदगी की किताब नाज़िल है। उस वक्त तो किताब नहीं थी ना कुरान, उस वक्त तो किताब नहीं थी ना, उस वक्त तो कुछ फर्क चीजें थी। तो कुरान ने इसको किताब क्यों कहा? किताब का एक माना खत भी होता है, किताब का एक माना खत भी होता है। अल्लाह फरमाता है ये मेरा खत है बतो तुम्हारी तरह, और इसकी कदरदानी का तकाजा क्या है? बंदा मानता किस चीज को है? जिसको ये देख ले, जिसको ये महसूस कर ले, जो इसकी अकल में आ जाए। कुरान करीम का की नेमत की कदरदानी का पहला मरहला ये है कि बंदा कुरान करीम में
में जो कुछ क्या दिया गया है उसके जरा बराबर शक न करें। असल में साइंस और कुरान के जो मराहल है ना इल्म के, उनमें थोड़ा सा फर्क है। साइंस में पहले मुशाहदा है, फिर मफरूजा है, फिर यकीन है। जबकि इस पुरानी इल्म में पहले मफरूजा है, कुरान अकीदा कहते हैं, फिर मुशाहदा है और फिर तस्दीक है। तो मतलब यह है कि पुराने करीम में जो कुछ क्या दिया गया, तुम्हारी अकल जो मर्जी कहे, तुम ये कहो मेरी अकल गलत हो सकती है, मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। मैं आपको एक मसाल देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। बंदा क्या सोच रहा है, अगर मैंने करप्शन न की तो भूखा मर जाऊंगा, अगर मैंने बराबर न की मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, अगर मैंने झूठ ना बोला मेरा मामला नहीं चलेगा। देखें अगर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ईमान का पता आजमाइश के वक्त चलता है, आजमाइश के वक्त। जब एक तरफ बंदे की अकल है और दूसरी तरफ है क्या फरमान है, अब पता चलेगा अकल की बंदगी करता है या मौला के फरमान के सामने जुड़ता है। मुकाबला हो तो ईमान का पता चलता है। रुके रोशन के आगे शम्मा रखिए तो ये कहते हैं मालूम क्या इम्तिहान देना है मोहब्बत का, तो रुके रोशन के आगे उन्होंने अपने रुके रोशन के आगे शम्मा रख दिया। रुके रोशन के आगे शम्मा रखते वो ये कहते हैं उधर जाता है देखे या इधर आता है परवाह। जब अकल कुछ रहे, मफाद कुछ रहे, मसाला कुछ रहे और बंदा ये कहे जो मेरे रब ने फरमा दिया है वो है, तो ये नेमत कुरान की कदरदानी का पहला मरहला है। ये पहला मरहला है नेमत कुरान कि किसी भी चीज की कदरदानी होती क्या है कि अल्लाह ने वो नेमत जिस लिए की है उसे उस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह ने जुबान कीमत करने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जुबान झूठ बोलने के लिए नहीं दी। अल्लाह ने किसी को अगर ताकत दिया ना तो गरीबों का हाथ मारने के लिए नहीं दी। अल्लाह ने जो भी नेमत दी है उसका एक मकसद है, उसको शुक्र कहते हैं। नेमत को वैसे इस्तेमाल करना जैसे अल्लाह ने कहा। तो सभी नेमत कुरान का पहला मरहला अल्लाह ने जो कुछ फरमा दिया, बंदे को अपनी आंख देखी यकीन पे, आंख देखी चीज पे वो यकीन ना हो तो अल्लाह के फरमान से। मैंने मिसाल दी, अल्लाह बात फरमाता है यजअल लहू मखरजा, जो बंदा अल्लाह से डरता है, तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने के दरवाजे खोल देगा। मुश्किल आ गई ना जिंदगी में, ये टेंशन से मुश्किलें हल नहीं होती। मुश्किल की नौइयत को बदल सकती है, मुश्किल हल नहीं होती। मेरा रब फरमाता है जो तकवा इख्तियार करता है हम उसके लिए मुश्किल से निकलने के दरवाजे कुशादा कर देते हैं। और फिर फरमाया यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ देता है जिस जहां से उसने गुमान भी नहीं किया। मेरे भाई अल्लाह का जो फरमान है ना हर से आता है। आजमाना तो दोस्तों को भी नहीं चाहिए, अल्लाह को आजमाने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। जो बंदा मेरे रब के हुक्म को हुक्म समझ के मान लेगा फिर उस हुक्म की
रखते हैं उनके सामने हाल होता है। देखिए जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत किया, आपने हमें फरमाया था, आपने फरमाया लोगों मैं तुमसे एक कलमा पेश करता हूँ, कलमा नहीं से एक बात, मैं तुम पे एक कलमा पेश करता हूँ, अगर तुम उस बात को मान लो तो अरब तुम्हारे मुती हो जाएंगे और अजब तुम्हें खराज दिया करेंगे। मेरे पाक नबी सिर्फ आखिरत की नेमतें करवाने के लिए नहीं आए थे, अपने गुलामों को दोनों जहानों में बादशाह बनाने के लिए। और फिर आप देखिए मक्के वालों की क्या हालत थी कि वो बैतुल्लाह शरीफ की इमारत के गई, सलाम आया, उन्होंने कहा अल्लाह का घर बनाना है, पैसे दो, लेकिन हराम के पैसे निकालने अल्लाह का घर बनाना है। दौड़ जाइए पूरा मक्का इकट्ठे हो गए, इतने पैसे नहीं कर सकता कि वो पूरा कमरा बना सकता, आधा बना लिया आधा छोड़ दिया, इसको हकीम कह दिया। हकीम बेसिकली बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। पूरा मक्का मिलकर एक कमरा नहीं बना सका था, और फिर मेरे तबलीग वाले का फैजान मिला, और फिर कुरान करीम की नेमत का फैजान मिला कि कैसे किसरा के खजाने और के कदमों में आ गए तो मेरे अल्लाह ताला का जो फरमान है बिल्कुल हक है, लेकिन बंदा आजमाने के लिए नहीं, अल्लाह की बंदगी के लिए उस रास्ते पर गया। मैं ये जानता हूँ पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इसी से जब आप बंदे को ये यकीन हो गया ना कि कुरान करीम हर्फ आखिर है, ये मेरे रब का कलाम है, मेरा खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। सहाबा किराम के बारे में एक बात है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जब एक मरतबा एक बंदे ने नज़ीबा बात कही मैं पक्का में था, तो रवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद गुस्सा आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शाखियत थी, जब वलीउल्लाह कहते हैं हिदायतुल खिफा में हज़रत उमर का गुस्सा बड़ा मशहूर है, कहते हैं लेकिन दो बातें मत भूलना। एक तो उमर को गुस्सा जब भी आया था दीन के लिए आया था, अपनी अना के लिए आया था, अपनी अना के लिए। और दूसरा ये कि जब जितने भी गुस्से में हो, जब किसी ने कुरान की आयत पढ़ दी तो उमर के पढ़ते हुए कदम रुक जाते थे। वो अल्लाह के हुक्म के सामने ठहर जाने वाले, ये है नेमत कुरान की कदरदानी। ये क्या बात हुई, एक बंदा रिश्वत दे रहा है, बंदा उसे कहे, कुरान कहता है बात नहीं उसको रिश्वत ना खाओ, बढ़वा मेरी आम का तबीयत खराब ना कर, तो फिर बात ना हुई ना। इसका तकाजा ये है कि कुरान करीम का हुक्म आ जाए तो बंदे के बढ़ते हुए कदम रुक जाए। सभी ने बोला जब यह यकीन हो गया कि यह मेरे रब का कलाम है, फिर अगला बनाना होगा। फिर बंदा अपने रब के कलाम को पढ़ेगा, जिसको तिलावत कहा जाता है। बंदा उसे पढ़ेगा और पढ़ेगा चलिए आजकल एक और भी बड़े सेंटर एक मैं उसे क्या कहूँगा, वो कहते हैं कि बगैर समझे के कुरान पढ़ना अस्तगफिरुल्लाह ऐसा है जैसे जापानी में गालियां देना जैसे आसमान की बोली है। भाई की बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान करीम को समझना चाहिए। वहां आगे मैं बात कर गया, लेकिन कुरान करीम की तिलावत भी मकसूद बिज़ात है। अल्लाह ताला ने दो चार मकसद बयान फरमाए सरकार के, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम
तिलावत आयात अलग मनसब है, तालीम किताब अलग मनसब है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है। वो एक साहब कहते हैं यदि इधर तो ऐसे ही है, जो बंदे बगैर समझने के कुरान पढ़ते हैं, उनकी मसाल ऐसे है जैसे एक हकीम ने नुस्खा लिख दिया हो और बंदा उसे उठा के पढ़ता रहे। उस नुस्खे पर ले अपने क्या नाम था परवेजी साहब का फलसफा है, उसे उठा कुरान पढ़े, उसे उठा के पढ़ता रहे, तो क्या उसको शिफा मिल जाएगी? तुम्हें किसने कह दिया है कि हकीम का लिखा हुआ नुस्खा मेरे रब के कलाम की तरह है? तुम नसूस के मुकाबले में ये चीजें लाओगे? कुरान करीम की तिलावत जो है ना, ये बर्दाश्त है, खुद मकसूद है। और यकीन जानिए फहम का मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन तिलावत का मकाम अपनी जगह पर है। मुल्ला लिकाई ने अल-फिक़्हुल अकबर की शरह में लिखा है। अल-फिक़्हुल अकबर इमाम अबू हनीफा की अकायद में लिखा है। यानी फिक़ह जो है ना, ये मसाइल फिक़ह नमाज कैसे पढ़े, ये अल-फिक़्हुल असग़र है और अकायद अल-फिक़्हुल अकबर है। क्योंकि अकीदा गलत पूरी जिंदगी तबाह। उसमें लिखा है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा, मेरे मालिक तेरा कुर्ब कैसे मिलता है? कुर्ब से मरा गया, कुर्ब मोहब्बत। मालिक को कौन सा तरीका है हम उसे अपनाएं तो हमें तेरी मोहब्बत मिल जाए, तेरा कुर्ब मिल जाए? तो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम को पढ़ना है, अर्ज़ की मौला समझ के पढ़ना या बगैर समझने के लिए? अल्लाह ने फरमाया अगर बगैर समझने के भी पढ़ा जाए तब भी मेरा कोर्ट मिल जाए। मेरी यही बात थी। मुझे बताइए, आप नहीं पढ़ते कहते इमाम आज़म अबू हनीफा रमजान के महीने में 30 खत्म करते थे, तो उनसे ज्यादा भी इनको समझते हैं इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा कोई छोटा मोटा बंदा है? दादा हजूर फरमाते हैं कि मैं हज़रत बिलाल हबशी के बाजार पे सो रहा था, मैंने ख्वाब देखा कि मदीने वाली सरकार के और एक बड़ा उम्र के आदमी को उठाया हुआ है, जैसे बच्चे को उठाया हुआ है। मेरे दिल में ख्याल हुआ कौन है जिसे सरकार मदीना ने उठाया है? तो सरकार ने फरमाया ये तेरा इमाम अबू हनीफा है। दादा साहब फरमाते हैं इसका मतलब यह है अबू हनीफा अपनी मर्जी से नहीं चलते थे, वो खुदा भी रसूल थे और सरकार की मंशा के मुताबिक चलते। वो छोटा बंदा है इमाम अबू हनीफा। अगर यही बात ही हमारे आका में इतनी तिलावत क्यों कर रहे आए? मेरे भाई खुदा की कसम, दीन बारीकियों का नाम नहीं है, दीन मार्फत इलाही और नूर इलाही का नाम है। ये क्या बात हुई जब वो खवारिज की तरह जब बारीकियां अपनी जगह पर चलती जाए, वो नजरा की तरह, और बंदा रूहे की इबादत से दाखिल होता जाए, उसका कोई फायदा नहीं। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना हादिहिल कुलूब तस्ताउ कमा यस्ताउ हदीद। फरमाया लोगों दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लग जाता है। ये इस तरह बाकी बीमारियां होती हैं, रूहानी बीमारियां। अब दिलों को जंग लगना जो है ना, ये आपको बंदा दिल निकाल के देखे तो जंग लगा हुआ नजर नहीं आएगा। दिलों का जंग देखने के लिए नूरे ईमान शर्त है और इसका पता अमाल से लगता है। फरमाया इन्ना हादिहिल कुलूब
तस्काउ कमा यस्काउल हदीद। दिलों को रंग लग जाता है लोगों को जैसे लोहे को रंग लग जाता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोहे को रंग लग जाए तो हम जानते हैं कि उसे कैसे दूर करना है। मेरी करीमा का अगर दिलों को रंग लग जाए तो कैसे दूर होगा? आपने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत किया करो और कसरत से मौत को याद किया। तो ये कुरान की नेमत की कदरदानी का दूसरा मरहला है कि बंदा कुरान को पढ़े और इस तरह पढ़े कि उसे एक लज्जत भी महसूस होने लगती है। कि महसूस तो नहीं होती लज्जत, लेकिन बार बार देता है इसको तिलावत की हलावत कहा जाता है। तिलावत की हलावत हज़रत उस्मान गनी फरमाते थे ना, लोगों अगर तुम्हें तिलावत की हलावत मिल जाए तो तुम्हारे दिल कभी कुरान की तिलावत से सैर ना हो। जैसे बंदा अच्छा से याद करता है 2 दिन पढ़ता रहता है, ये हलावत होती है तिलावत। अब जब तिलावत कर ली अब अगला मरहला आ गया कि बंदा ये समझे कि मेरा रब मुझे कहता क्या है, मेरा खुदा मुझे क्या कहता है। मेरे रब ने मुझे ये एक खत मेरी तरफ भेजा, मेरी सरकार की वसाकत से बंदे की तरफ। वो लोग इकबाल ने कहा था, तेरे ज़मीन पे जब तक न हो नज़ूर किताब, तेरे ज़मीन पे जब तक न हो नज़ूर किताब, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिबे कशाफ। जब तक बंदा ये ना समझे ना कि मेरा खुदा मुझसे मुखातब है, उस वक्त तक बंदा जो है ना कुरान की तिलावत का लुत्फ नहीं ले सकता। तो फिर बंदा सुन गया कि मेरा खुदा कहता क्या है, मुझे क्या हुक्म देता है, तो कहते हैं तदब्बुर कुरान। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। लोगों को क्या हो गया जो कुरान में तदब्बुर नहीं करते? क्या उनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? क्या मादी जिंदगी में तो लंबी मनसूबाबंदी करते हैं और इन्हें कभी कुरान में तदब्बुर करने का ख्याल नहीं आया कि हम समझे तो सही से कुरान कहता है। सारी मोहतरम कुरान मजीद के अफसाने की तरह की किताब नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि आप एक मरतबा पढ़ और पढ़ चलते गए। कुरान वो किताब है, हुस्न जो होता है ना, हुस्न एकदम नहीं खुलता। आपका बेहतरीन दोस्त मेरे जगह में बेहतरीन दोस्त नहीं बन गया था, हुस्न ऐसा ऐसा खुलता है। कुरान का हुस्न भी ऐसा ऐसा खुलता है, कुरान का हुस्न भी ऐसा ऐसा खुलता है। प्रॉब्लम ये है नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे से अगर काफिला रुक जाए और काफिले को एहसास रहे कि मैं रुक गया हूं, तो फिर वो बहाली की कोशिश जरूर करता है। अगर काफिला रुक जाए और यह समझे कि मैं नहीं रुका, जिस बंदे को अपनी गलती का एहसास खत्म हो गया वो मारा गया। प्रॉब्लम यह है कि कुरान करीम का तदब्बुर जो है अल्लाह माशाअल्लाह वो हमारी जिंदगी के शऊर में नहीं है और इसका हमें एहसास भी नहीं है कि हम कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म है ना, तुम इस पर गौर करो, लेकिन तदब्बुर हमारा तुम इस पर गौर करो, कुरान में तदब्बुर करो। तो ये जो चीज है कुरान करीम में तदब्बुर करना, गौर करना, समझना की कोशिश करना, ये भी नेमत कुरान की कदरदानी का तकाज़ा है। देखिए ना, वैसे तो एक बंदा तो अनपढ़ है, ना खानदार है कि पढ़ ही नहीं सका, हालात ऐसे बन गए। वो तो अगर कुरान खोल के बैठ जाए और उंगली फेरता रहे तो मेरा रब उसे भी अजर रखा। लेकिन जो बंदा डिग्रियों पे डिग्रियां ले रहा है वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करता? उसने अपनी जिंदगी के शऊर में क्यों नहीं रखी ये चीज?
सारी मतलब मैं कहा करता हूं कि हमारे घरों में इतना सामान हो जाता है कि घरों के कमरे कम पड़ जाते हैं। सब कुछ होता है, अगर नहीं होता तो कुरान समझने का सामान नहीं होता। ये नेमत कुरान की कदरदानी का तकाजा है कि हम इसमें तदब्बुर करें, हम समझें। इंडिया के मुसलमान अपनी तफसीर के मुकदमे में लिखते हैं, कहते हैं मैं सियासतदान भी थे, एक जेल में बंदी कैद काट रहा था। एक दिन सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ के मैं निकला, एक बंदा मेरा पूछता हुआ आ रहा आ गया। मैंने कहा जी फरमाइए कैसे आए? कहने लगा मैं 8 दिन पैदल करके आपके पास पहुंचा। मैं काबिल से चला था, मेरा किराया रास्ते में खत्म हो गया। मैं 8 दिन पैदल चला हूं, अब मैं आपके पास पहुंचा। मैंने कहा बड़ी ज़हमत की आपने, कैसे आए? कहने लगा मुझे पता चला आपको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया। कहता है कुरान के कई मकामात हैं जो मुझे समझ नहीं आए। खुदा के बंदो सवाल पैदा नहीं होगा तो इल्म कैसे रहेगा? इल्म की बुनियाद सवाल है, सवाल, शक पैदा होना, सवाल पैदा होना। हमारे इल्म का उसका बदामत यकीन कम को गिरफ्तारे शकेबाश, इल्म का हुमा करे सर पे तब बैठेगा। हर बात पे वैसे यकीन ना कर लिया कर, कोई सवाल पैदा किया कर। कहता है कोई सवाल है मुझे समझ नहीं आए। कहते हैं मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कहता है वो बंदा 8 दिन मेरे पास ठहरा, वो मुझसे कुरान करीम के कई मकामात पास करता रहा। एक दिन वो मुझे बगैर बताने के चला गया। उसने मुझे बताया नहीं कि मैं जा रहा चला। पता है क्यों चला गया? मुझे बताया क्यों? वो मुझे बता चुका था कि मेरा किराया खत्म हो गया, मैं पैदल करके आया हूं। अगर वो मुझे बताता तो उसको पता था मैं उसे किराया दे दूंगा। वो मुझसे किराया देने के लिए नहीं आया था, वो मुझसे अपना कुरान समझने के लिए आया था। कहते हैं मैं नहीं जानता उस बंदे का नाम क्या, वो किस दुनिया में है, लेकिन मैं अपनी तफसीर का इंतसाब उसके नाम का। मेरे भाई इसे अपनी जिंदगी के शेड्यूल में हमें दाखिल करना चाहिए, वरना नेमत कुरान की कदरदानी बहस हो जाएगा। ठीक है ना? कोई बंदा हमें ये कहे कि जनाब कुरान में मुस्तशरीकीन पता नहीं क्या कहते हैं, कोई बंदा हमें ये कहे कि कुरान में हर चीज का बयान नहीं है, हम उसका सब पढ़ देंगे। ठीक है ना? लेकिन हमने समझने की कोशिश कभी नहीं की कि कुरान हमें कहता क्या है। ये तदब्बुर है। और फरमाया मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअल्लुमु आयतिन खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। कुरान करीम की एक आयत का मिल जाना पूरी दुनिया की दौलत के मिल जाने से बेहतर है। एक आयत का समझ लेना। और आपने फरमाया मा मिन कौमिन इज्तमा फी बैतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु इल्ला नज़लत अलैहिम रहमा व हफ़्फ़तहुम मलाइका व ज़करल्लाहु तआला फी मन इंदहु कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब बंदे बैठते हैं कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद यतदारसूनहु, ये तदारुस जो है ना, ये जो मदारस में होता है तकरार करना, तकरार झगड़े के माना में नहीं है। तकरार का मतलब होता है मदारस की दुनिया में मैं और शाह साहब तकरार क्या करते थे,
तकरार का मतलब ये होता है कि अगले सबक को समझने की कोशिश करना, उस पर बहस करना अगले सबक पर। ये है कुरान करीम का तदारुस। जो बंदा इस तरह कहता है ना, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, रहमत के फरिश्ते उन्हें ढांप देना, व नज़लत अलैहिमुर रहमा, उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, व ज़करल्लाहु तआला फी मन इंदह, और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों में उनका जिक्र करता है कि देखो मेरे बंदे बैठ कर मेरे कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मोहतरम, आखिरी बात यह है कि नेमत कुरान की कदरदानी का अगला तकाज़ा यह है कि कुरान नूर को फैलाने की कोशिश की जाए। देखें कुरान करीम में जो फरमाया गया ना कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया क्या है? जमीया का मतलब ये होता है कलेक्टिवली ये काम करना। जब आपकी गाड़ी चलती है ना, गाड़ी पेट्रोल अपना काम करता है, टायर अपना काम करते हैं, हवा अपना काम करती है टायरों में, पूरी मशीनरी काम करती है। तो जमीया का मतलब यह है लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए उलमा अपना काम करें, ताजिर अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, गरीब अपना काम करें, अमीर अपना काम करें। जब हर बंदे को एहसास होगा ना, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। एक बात है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और नए तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। इसके लिए कलेक्टिवली को जोड़ करनी चाहिए। जिसे अल्लाह ने पैसा दिया है वो पैसा लगाइए। देखें, चीजों को आसमान से जमीन पे उतारना चाहिए। एक बंदा आप अगर चाहे कि मैं कुरान की बात को फैलाऊं, चाहे वो तो रामा नहीं है, उसके पास भी इस्तेमाल की कुव्वत नहीं है। ये जो मदारस होते हैं ना, मदारस जहां बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, इनकी खिदमत करना कुरान को फैलाना होता है। मदारस इस्लामिया को आबाद करना, ये कुरान करीम के नूर को फैलाने में शरीक हो जाना है। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। मेरे रब का मंसूबा हर हाल में पैदा होता है। उठा साथिया बंदा इस तरह से लड़ाते मंगोले को शाबाश। मेरा रब का मंसूबा हर हाल में पूरा होता है। देखना यह है कि मैंने क्या किया अल्लाह ताला के उस हुक्म को आगे फैलाने में। तो ये तदब्बुर और ये नेमत कुरान को आगे फैलाने के लिए जिद्दोजहद करना किसी मसले में तौफीक है। जो बंदा पैसा दे सकता है वो पैसा दे, जो बच्चा मशवरा दे सकता है मशवरा दे। और फिर देखिए वो हुजूर का कौल मैंने पहले भी यहाँ पर पढ़ा था, वो कहते हैं कि काम पर नाज़ा मत हो, काम लिए जाते हैं, किए भी जाते हैं। अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी ना कि तू अपने आप को तूने मगन कर दिया अल्लाह के दीन को फैलाने में, कुरान की नेमत को फैलाने में, कभी ये ना सोचना कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया। रब को शुक्र का सजदा करना कि मालिक तूने मुझसे अपने दीन की खिदमत की ये तौफीक तूने मुझे बख्शी है, तूने मुझसे अपने दीन की खिदमत की। सभी ने मोहतरम, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब बंदा रात को सोने लगे तो कम से कम अपने से ये पूछे, आज पूरा दिन मैंने दावत कुरान के लिए क्या किया, कितना वक्त, कितना पैसा, कितनी सोच मैंने कुरान की दावत को फैलाने के लिए दी। अब देखिए अल्लाह पाक फरमाता है तो जिस नेमत का शुक्र करोगे ना, हम उस नेमत को और बढ़ा देंगे। बात हकीम जो होते थे ना, हकीम
वो अपना नुस्खा किसी को नहीं बताते। ये यानी उनका अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन ये खुदाई मंसूबे के मुताबिक नहीं है बात, ये खुदाई मंसूबे के मुताबिक नहीं है। तो जब तुम अल्लाह का किसी भी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें वो नेमत और अता फरमा देंगे। मतलब क्या है यहाँ पर इस मंजर में कि अगर तुम नेमत कुरान की इस तरह शुक्र कदरदानी करोगे ना, हम फिर तुम्हें कुरान की तिलावत की लज्जतें अदा कर देंगे। हम तुम्हें सामने कुरान की मुशक्कतें बर्दाश्त करने में कैफियत अदा कर देंगे। हम तुम्हें कुरानी नेमत को लेकर खड़ा होने का हौसला अदा कर देंगे। तुम आओ तो सही, फिर देखना खुदा तुम्हें कैसे नवाजता है। कोई काबिल हो तो हम खाने कई देते, कोई काबिल हो तो हम खाने कई देते हैं, और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेमत कुरान की कदरदानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने की साथ बख्शे। हमारे